कभी सोचा है कि ये जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं वो आखिर कैसे पता लगाते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है? उनके पास एक सीक्रेट होता है, टेक्निकल एनालिसिस। नमस्कार और स्वागत है। आज हम इसी सीक्रेट को, इसी रहस्य को समझने वाले हैं, और वो भी एक ऐसे फ्रेमवर्क से जो चाहे वॉल स्ट्रीट हो या अपनी दलाल स्ट्रीट, हर जगह काम आता है। तो चलिए इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। पिवट पॉइंट्स, आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेजेस, ओहो, जब भी कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात करता है ना, तो ऐसे ही भारी भरकम शब्द दिमाग में घूमने लगते हैं। सच कहूं तो पहली बार में ऐसा ही लगता है कि भाई ये कौन से शब्दों के जंगल में आ गए हैं, है कि नहीं? तो असली सवाल तो ये है कि इतने सारे शोर के बीच में से काम की चीज कैसे निकालें? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। इस पूरी उलझन को सुलझाकर एक ऐसा सीधा साधा रास्ता बनाएंगे जिस पर कोई भी आराम से चल सकता है। देखिए, हम इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या खरीदें और कब खरीदें में आखिर फर्क क्या है। फिर ट्रेडिंग के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को समझेंगे: ट्रेंड, एरिया ऑफ वैल्यू और एंट्री ट्रिगर। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक सिंपल सा TAE फ्रेमवर्क बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। स्टॉक मार्केट में एनालिसिस के सिर्फ 2 ही बड़े सवाल होते हैं, क्या खरीदना है और कब खरीदना है। इसको ना ऐसे समझिए, फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, मतलब कंपनी की सेहत कैसी है, कमाई कैसी है। ये जवाब देता है सवाल क्या खरीदें का। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। ये हमें बताता है कि उस अच्छी कंपनी का शेयर खरीदने का सही टाइम, सही वक्त कब है। ये प्राइस चार्ट और मार्केट के मूड को देखकर कब खरीदें का जवाब देता है। तो अब बात करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पिलर की, ट्रेंड। ट्रेडिंग में एक गोल्डन रूल है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड आपका दोस्त है। इसका सीधा सा मतलब है भाई, मार्केट की धारा के साथ बहो, उसके खिलाफ तैरने की कोशिश मत करो। ट्रेंड ना मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। इसकी पहचान क्या है? प्राइस हर बार एक नया हाई बनाता है, जिसे हम हायर हाई कहते हैं। और जब गिरता भी है तो पिछले लो से ऊपर ही रुक जाता है, यानी हायर लो। ये बिल्कुल एक ऊपर जाती हुई सीढ़ी जैसा है। ऐसे में हमें खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जहां प्राइस लगातार नीचे गिरता जाता है। यहां खरीदने की तो सोचना भी नहीं है। तो सवाल ये है कि इस ट्रेंड को पहचाने कैसे। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज। आप इसे मार्केट की एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। नियम बहुत सीधा है, अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। बस ये छोटा सा फिल्टर हमें मार्केट की सही दिशा में रखने में बहुत मदद करता है। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट की धारा के साथ चलना है, पर इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड में कहीं भी किसी भी कीमत पर खरीद लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, एरिया ऑफ वैल्यू। सिर्फ सही ट्रेंड पकड़ना काफी नहीं है, सही कीमत पर खरीदना भी उतना ही जरूरी है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप सुपरमार्केट में हैं और आपको संतरे खरीदने हैं। अब सिर्फ इसलिए कि वो वहां बिक रहे हैं आप उन्हें तुरंत नहीं खरीद लेंगे, राइट? खासकर अगर वो बहुत महंगे हैं। आप क्या करेंगे? आप सेल लगने का इंतजार करेंगे। बस ट्रेडिंग में भी यही करना है। तो अब सवाल ये है कि चार्ट पर ये सेल या ये डिस्काउंट जोन कैसे ढूंढें? ये एरिया ऑफ वैल्यू मिलेगा कहाँ? इसके लिए ट्रेडर्स 3 मेन चीजें देखते हैं: सपोर्ट, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज। चलिए सबसे पहले सपोर्ट को समझते हैं। सपोर्ट ना एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां खरीदार बहुत एक्टिव हो जाते हैं और वो कीमत को और नीचे गिरने से रोक लेते हैं। आप इसे एक फर्श की तरह सोच सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक लकड़ी का फर्श है जो सहारा तो दे सकता है, पर अगर ज्यादा दबाव पड़ा तो टूट भी सकता है। ठीक है, तो हमने ट्रेंड देख लिया, एक अच्छा वैल्यू एरिया भी ढूंढ लिया। अब क्या तुरंत खरीद लें? नहीं, अभी हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, एक ग्रीन सिग्नल। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, दी एंट्री ट्रिगर। ये वो खास सिग्नल है जो हमें बताता है कि हाँ, अब एक्शन लेने का सही वक्त आ गया है। और ये एंट्री ट्रिगर अक्सर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में मिलता है। पता है, हर एक कैंडल बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की एक कहानी बताती है। अगर कैंडल हरी है मतलब बायर्स की जीत हुई और कीमत ऊपर गई, और अगर कैंडल लाल है तो मतलब सेलर्स हावी रहे और कीमत नीचे आ गई। एक बहुत ही पावरफुल एंट्री ट्रिगर है हैमर पैटर्न। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है।
होता क्या है कि सेलर्स हथौड़े की तरह कीमत को नीचे गिराते हैं, लेकिन फिर बायर्स पूरी ताकत से वापस आते हैं और कीमत को खींचकर वापस ऊपर ले जाकर बंद कर देते हैं। ये एक साफ इशारा है कि अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में आ रहा है। एक और बहुत मजबूत पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग। ये 2 कैंडल का पैटर्न है। इसमें एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, मतलब एनगल्फ कर लेती है। ये एक बहुत ही तगड़ा साइन है कि मार्केट का मोमेंटम अब बायर्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास तीनों पिलर्स हैं, ट्रेंड, एरिया ऑफ वैल्यू और एंट्री ट्रिगर। तो अब वक्त है इन तीनों को एक साथ जोड़ने का और एक सिंपल लेकिन असरदार ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बनाने का। तो पेश है TAE फ्रेमवर्क। ये आपकी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग चेकलिस्ट है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले बस खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, T फॉर ट्रेंड, क्या प्राइस 200 MA की लक्ष्मण रेखा के ऊपर है? दूसरा, A फॉर एरिया ऑफ वैल्यू, क्या प्राइस किसी सपोर्ट लेवल पर है? और तीसरा, E फॉर एंट्री ट्रिगर, क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जिससे हैमर या एनगल्फिंग बना है? चलिए इसे एक असली चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले T ट्रेंड, हाँ, प्राइस 200 MA के ऊपर है, चेक, यस। दूसरा, A एरिया ऑफ वैल्यू, हाँ, प्राइस एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर है, चेक, यस। और तीसरा, E एंट्री ट्रिगर, वाओ, यहां एक बहुत ही क्लियर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, चेक, यस। जब ये तीनों बॉक्स टिक हो जाते हैं तब हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का मौका बनता है। लेकिन रुकिए, एक बहुत जरूरी बात। ये जो उदाहरण दिखाए गए हैं, ये एकदम किताब वाले परफेक्ट उदाहरण हैं। इन्हें जानबूझकर चुना गया है ताकि कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो यकीन मानिए, चीजें इतनी साफ नहीं होंगी और नुकसान भी होगा। ये इस गेम का हिस्सा है। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। तो आज की हमारी 3 सबसे बड़ी सीख क्या है? हमारा TAE फ्रेमवर्क ही हमारा निचोड़ है। T हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करो। A सही कीमत के लिए यानी वैल्यू एरिया के लिए सब्र से इंतजार करो। और E एक्शन लेने से पहले एक क्लियर एंट्री ट्रिगर का इंतजार जरूर करो। तो अब आपके पास एक नक्शा है, एक पूरा फ्रेमवर्क है। अब चार्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगली बार जब आप कोई चार्ट खोलेंगे तो आपकी TAE चेकलिस्ट क्या कहेगी? इस सवाल के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एक नई अनुशासित शुरुआत दीजिए।